और जो गैर बराबरी है समाज में, और मैं ये जानता हूँ कि नौकरियाँ मिल जाने से भी कोई ज़्यादा भला होने वाला नहीं है। समाज में जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक नौकरियों के मिलने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ, एक बार हमारे यहाँ इटावा में आंदोलन हुआ, कई लोग मारे गए पुलिस की गोली से। हमारे नेता थे एक SM जोशी, वो गए वहाँ इलाके में, गए तो एक चारपाई पे बैठे, तो एक लड़का आया, वो चारपाई पे सिरहाने बैठ गया। हमारे यहाँ परंपरा ये है कि जो उम्र में बड़ा हो, अगर वो बैठा है चारपाई पे तो पैरों की तरफ बैठेगा, छोटा सिरहाने नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने हमसे कहा कि राम गोपाल, ये लड़का ब्राह्मण होना चाहिए। हमने कि आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले इसी की मानसिकता, इस जाति की मानसिकता ये है कि ये अपने को सबसे बड़ा समझता है, जबकि मैं चित्त पावन ब्राह्मण हूँ, महाराष्ट्र का, पूना से MP रहे लोकसभा के SM जोशी, मुझसे बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे सिरहाने बैठा इसलिए क्योंकि मानसिकता है ऐसी। सामान्य गांव का लड़का SM जोशी बैठे हुए, देश के इतने बड़े नेता, ऊपर बैठ के आके तो ये जो माइंडसेट है, ये जब तक नहीं बदलेगा तब तक कोई कल्याण होने वाला नहीं है। नौकरियों से भी इन बिरादरियों के लोग अभी जब जाते हैं अपने गांव में, और गांव में अगर सामंती प्रवृत्ति के लोग रहते हैं तो वो कभी ये नहीं कह सकते हैं कि आइए बैठिए, अपने साथ बैठने के लिए नहीं कहेंगे। और अगर वो कलेक्टर होके वहाँ चला जाए तो अब पैर छूने लगेंगे जाकर। तो ये पूरे देश में ये पूरे माहौल को बदलने की ज़रूरत है, और वो मिलकर बदल सकते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके नहीं कर सकते। हमने तो पढ़ा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य में नहीं बोलना चाहता, मेरी आदत नहीं रही, मैं नहीं चाहता कि किसी को बुरा लगे, इसलिए कोई चीज़ मैं ऐसी नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन कोशिश कीजिए कि ये समाज में जो विषमता की लोगों के मन में है कि मैं ऊंचा हूँ, ये नीचा है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने आलोचना की दृष्टि नहीं कहता हूँ, हम लोग जाने कब से लोगों के यहाँ खाना खाते हैं। ये कहो, इसका प्रचार करो तो इसका मालूम क्या असर होता है। मैंने लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि हमको ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम शूद्र हो, मैं बड़ा होते हुए भी देखिए तुम्हारे यहाँ खाना खाने आ रहे हैं। ये हो रहा है, ये इसका प्रचार क्यों होता है? हम लोगों के सब रोज बैठते, आप सब बैठे, आप सब एक साथ खाते पीते, तो कभी इसकी बात नहीं होती कि साहब फलाने गहलोत के साथ बैठे थे या फलाने के साथ बैठे थे, खाना खा रहे थे। इन चीज़ों से न कोई पॉलिटिकल लाभ होने वाला है, लेकिन एक वर्ग के मन में ये बात जरूर आती है कि लगता है मुझे बार बार रिमाइंड कराया जा रहा है कि तुम शूद्र हो, हम बड़े होते हुए भी आपके यहाँ खाना खाने आ गए। ये चीज़ें बंद करो भूपेंद्र जी, ये मत कि ये कहिए कि ये कहिए कि हमें इनविटेशन मिला था हमारे कार्यकर्ता का, हम गए। तो लंबे समय से पंगत में बैठ के खाना खाते हैं, पता ही नहीं होता है बगल में कौन बैठा है।
अखबारों में भी निकलवाते और अखबारों में हम नहीं निकलवा रहे। हमारे यहाँ तो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नाम के पीछे सरनेम लगाए बिना ही मर गए, बाद में पता पड़ा। नहीं, मैं कोई आरोप वाली बात नहीं, आरोप नहीं है, मैं आपको स्पष्टता कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सच बात बता रहा हूँ। मैं जो लोगों का रिएक्शन है वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है उसी वर्ग के लोगों का, कि ऐसा लगता है कि हमें बार बार ये रिमाइंड कराया जा रहा है। वरना मैं आपको बताऊं कि 1957 में दर्जा 5 में पढ़ता था। उस वक्त नेताजी हाई स्कूल में होंगे, चुनाव चल रहे थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हमारे उम्मीदवार थे। उनके बगल में मेरे बिल्कुल घर के पास में दूसरा गांव है, सब जाटवों का गांव था। वहाँ वोट मांगने गए तो वहाँ कोलू चल रहा था। उन्होंने गुड़ बनाया था तो गुड़ खिलाया और गन्ने का रस पिलाया। गांव में हो गया कि साहब वो जाटवों के यहाँ गुड़ और खाया है और गन्ने का रस पिया है, तो सोशल बाइकाट कर दो, सामाजिक बहिष्कार। तो 2-3 महीने घर नहीं जा पाई। फिर गांव के लोग बैठे कि इसमें बुराई क्या है, बड़ा गांव हमारा, 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। बड़ा गांव था, उसमें हमने सब गांव के लोगों ने कहा कि इसमें कुछ नहीं, ठीक है सब। तो फिर आसपास के लोग जो और कर रहे थे उन्होंने कहा कि भैया कुछ नहीं कर सकते, वो बड़ा गांव, उसे मिला लिया उसने, मुलायम सिंह, अब कोई बात नहीं। ऐसी कितना था। जो हमारे यहाँ के महाजन लोग होते थे, गुप्ता लोग, उनके यहाँ लोग खाना खाने जाते थे तो खुद बनाते थे और लोग बनाते थे। जिनका खर्च होता था वे देखते थे कि उनके यहाँ शादी है, बना रहे हैं, दूसरे हम छू लेंगे तो ये खाना नहीं खाएंगे। हम लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता है, हम लोग तुम ही लोग बनाओ और हम लोग खाना खाएं। हम तो खुद ही ओबीसी। तो हमारे आसपास के सारे इलाके के लोगों ने कहा कि अब भाई ये चलेगा नहीं। यहाँ ये सैफई के गांव वालों ने सब समाजवाद ला दिया। 57-58 की बात कर रहा हूँ। हमारे आसपास उस वक्त जाटवों के लड़के परसते थे, हमारी शादियों में परोस करते थे। जब लोग उनके यहाँ उनको छूना या उनके यहाँ खाना खाना दूर की बहुत बड़ी बात थी। हम बहुत अरसे से चीज़ को समझ रहे हैं। हम जानते हैं कि कोई आदमी फर्क नहीं है। ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। ये जिसमें आपने कहा कि साहब ये याद दिलाया जाता है, तो याद कौन दिलाता है? जात की राजनीति करने वाले, जिस सिद्धांत विहीन लोग जो जाते हैं वोट मांगने के लिए, उनको समाज से अलग करते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि देखो तुमको समाज इससे कर रहा, हम तुमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर ये कमजोरी आई है और इसलिए वो लोग अलग होते चला गया है। और समाजवाद को नारा देने वाले सबसे ज़्यादा इस पर ज़्यादा अधिक है। कोई बात नहीं, अरे सबको अपनी बात कहने दी। अरे कोई बात नहीं, अरे हमारे मित्र हैं, हम सब बड़े हैं, जो कहें मुझे कोई, आई डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं इसको अदरवाइज नहीं लेता। मैं कोई इसको अदरवाइज नहीं ले रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि आप कुछ मत कहें। तो ये जो विधेयक लाया गया और सिलेक्ट कमेटी में आया, हम सब उसमें थे। अभी तक बोलने वाले तीनों लोग थे। चेयरमैन थे भूपेंद्र जी, राम गोपाल जी थे, और मैं भी उसका मेंबर था। प्रोफेसर साहब, चेयरमैन के रूप में मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। एक अच्छा काम हो रहा है। मैं चाहूँगा पूरा सदन इसको सर्वसम्मति से पारित करे। थैंक यू।